एनिमे की स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम जुग्योन है। वो बाथरूम में बैठकर अपने लुक्स को लेकर बहुत परेशान हो रही होती है कि वो कितनी बदसूरत है और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। उसको सब डम्पलिंग्स कहते हैं क्योंकि सब उससे डम्पलिंग्स मंगवाते हैं। अबे यार ये कोई बात हुई। अगले सीन में वो डम्पलिंग्स लेके जा रही होती है, मन में सोच रही होती है कि सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, और तभी कोई उसे गिरा देता है और उसके डम्पलिंग्स टूट जाते हैं। वहाँ सभी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं बजाय उसको उठाने की। तभी वहाँ स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का आके उसकी मदद करते हुए कहता है तुम ठीक तो हो ना, और उसका फोन उठा के कहता है कि तुम हैवी मेटल सिटी सुन रही हो। और अगले दिन ही जुग्योन उसे मूवी के लिए पूछ लेती है, लेकिन ये बात उस हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड को पता चल जाती है और वो उसे बाथरूम में ले जाकर पटक देती है। जुबलिंग के साथ साथ उसका मेकअप भी वहीं गिर जाता है। वो लड़कियां फिर मेकअप लेके जुग्योन के फेस पे बहुत ही गंदा मेकअप कर देती है, जिससे जुग्योन मिरर में देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और बोलती है कि उन पागलों ने मुझे और भी ज्यादा बदसूरत बना दिया। और ये सब यही खत्म नहीं होता। वो लड़कियां जुग्योन की फोटो इंस्टाग्राम पर डाल देती है, जिससे जुग्योन को बहुत ही गंदे गंदे कमेंट आने लगते हैं। जुग्योन उस लड़की को फोटो डिलीट करने के लिए कहती है और धक्का मुक्की में उस लड़की का फोन गिर के टूट जाता है, जिसके कारण जुग्योन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और स्कूल के प्रिंसिपल उसे कहती है कि तुम अब यहाँ नहीं पढ़ सकती, अब तुम निकल लो और स्कूल में तुम चले जाओ। जुग्योन वहाँ से जाते हुए कहते कि मुझे अब कोई स्कूल में नहीं जाना। सीन शिफ्ट होता है। जुग्योन बेड पे रोते हुए बोलती है हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और तभी उसे एक वीडियो का लिंक आता है जिसमें बहुत अच्छे से मेकअप करना सिखाया जा रहा होता है। ये देखकर जुगलिन की आंखें चमक जाती है और वो कहती है कि क्या मैं भी ऐसा मेकअप करके इतनी खूबसूरत लग सकी हूँ। और बिना टाइम वेस्ट करे हुए जुग्योन मेकअप करने के लिए रेडी हो जाती है और बहुत सारे ब्यूटी टिप्स और वीडियोस देखती है और डिसाइड करती है कि मैं नए स्कूल में जाऊंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं। दोस्तों इसे देख के धोखा मत खाना, ये वही जुग्योन है। अब समझा लड़कियां मेकअप के लिए इतनी पागल क्यों होती है। स्कूल में एंटर करते ही स्कूल में बहुत ही फेमस हो जाती है और सब उसकी बातें कर रहे होते, उसकी चर्चा हर जगह होती है। जुग्योन बताती है कि मैंने विंटर ब्रेक में मेकअप करना सीखा, मेकअप करने की प्रैक्टिस करी और पूरी तरह बदल गई। क्या बात है दोस्तों, वीडियो यही खत्म होती है। मैं भी जा रहा हूँ मेकअप करने। मेरे फेस के साथ मेरी लाइफ भी बदल गई और अब मेरे फ्रेंड्स है और मैं अब बहुत खुश हूँ। और तभी उसकी फ्रेंड्स कहती है चलो जुग्योन हम डम्पलिंग्स खाने चलते हैं। ये सुनकर जुग्योन बहुत ही परेशान हो जाती है और वो मन में सोचती है यार अगर मैंने खाना खाया तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तभी सीन एक बर्गर शॉप पर शिफ्ट होता है। वहाँ दो लड़के जुग्योन की फोटो देखकर कहते हैं अरे यार इतनी सुंदर लड़की हमारे स्कूल में है। दूसरा कहता है कितनी खूबसूरत है यार। मैं सुजन, क्या तुम इसे जानते हो, ये तुम्हारी क्लास में है। सुजन हान कहता है मुझे नहीं पता, अगर पता होता भी तो मैं तुम्हें नहीं बताता। वो कहते हैं कि यार कितना अकड़ू है, एक नंबर का चालू। सीन शिफ्ट होता है। जुग्योन फेस धो के बाथरूम से बाहर निकलती है और उसका भाई बिना मेकअप के उसे देखकर डर जाता है। नहीं यार अगर तूने मेकअप करने का सोचा है तो इसे हमेशा अपने मुंह पे रखो ना। लेकिन तभी उसका भाई मौका देखकर जुग्योन की फोटो क्लिक कर लेता है और इंस्टाग्राम पर डालने की धमकी देता है। जुग्योन कहती है नहीं अभी मुझे अपना फोन दे। जुग्योन का भाई कहता है भाई इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, ये सब ब्रदर एंड सिस्टर बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। वो अपने भाई के लिए कुछ लेने जा रही होती है और कहती है कि मेरा भाई नहीं बल्कि एक बड़ा कसाई है। तभी वो सोचते हैं कि चलो देख लिया जाए कि कुछ हॉरर नॉवेल्स आई है कि नहीं। वो देखती है कि उसकी फेवरेट नॉवेल्स का एक न्यू एडिशन आया होता है। वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसका हाथ किसी से टकरा जाता है और वो देखती है कि एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का वहाँ खड़ा होता है। वो लड़का कहता है पहले मैंने देखा इसे तो ये मैं लूंगा, और नॉवेल लेके जाने लगता है। और तभी जुग्योन उसे पकड़ के कहती है क्या सच में तुमने इसे पहले देखा था? इसके इंतजार में मैंने इसके पीछे के का नॉवेल 100 बार पढ़ लिया है। बहुत बढ़िया, एक और बार पढ़ लो, 101 बार हो जाएगा। फिर जुग्योन और उस लड़के के बीच में नॉवेल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि इस चैप्टर में क्या हुआ और उस पेज पे क्या हुआ, और आखिर में जुगलिन हार जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जुग्योन अपने फ्रेंड से मिलती है और वो देखती है कि वो ही कल वाला लड़का उसकी तरफ आ रहा होता है। जुग्योन मन में कहती है ये तो वही बुक स्टोर वाला लड़का है, क्या इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? अबे यार अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं गई। जुग्योन की फ्रेंड्स बताती है कि ये सुहोली है। डिपार्टमेंट वाले इसकी खूबसूरती को देख के बहुत ही परेशान है, पर ये बहुत ही अकड़ू टाइप का है, लेकिन जो भी हो ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। यार मैं तो फिदा हो गई इस पे। हम जुग्योन को क्लास में देखते हैं, उसके माइंड में एक ही बात घूम रही होती है सुहोली ने मुझे पहचान लिया है कि नहीं। नहीं वो मुझे नहीं पहचान सकती, मेरा भाई भी मुझे नहीं पहचान पाया था। तभी जुग्योन की एक फ्रेंड दौड़ते हुए आती है और जुग्योन को बताती है कि तुम्हें स्कूल गॉडेस के लिए चुना गया है, और ये स्कूल गॉडेस का कॉन्सेप्ट समझाते हुए कहती है इस कंपटीशन में लोग
तुम्हें वोट देते हैं। अगर तुम गॉडेस बन जाती हो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाती है, तुम्हारी हर मूवमेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और तुम्हें एजेंसी से कॉल भी आता है। और अगर तुम कैंडिडेट बन जाती हो तो तुम एक सेलिब्रिटी से कम नहीं। जुग्योन सुन के कहती है अगर ऐसा होता है तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। वो मना करते हुए कहती है नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जुगिन कहती है अगर ये हो गया तो मेरा राज सबके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मुझे ये नहीं करना, मैं मरना पसंद करूंगी पर ये नहीं। जुगिन की दूसरी फ्रेंड कहती है तुम्हारी वजह से अब हमारे डिपार्टमेंट में भी गॉडेस है और अब सुजिन को और गॉडेस नहीं बनेगी। जुगिन पूछती है अब ये कौन है? जुगिन उसकी फोटो देख के कहती है अरे देखो तो इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कोई लाज शर्म है भी या नहीं? ये नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब। उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा है तो हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया है और उसमें एक मेंबर की जगह खाली भी है, अगर चाहो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, प्लीज ज्वाइन कर लो जुगिन। जुगिन कहती है ठीक है मैं करूंगी, अब मेरा हाथ तो छोड़ दो। जुगिन घर जा रही होती है लेकिन रास्ते में उसे सब देख रहे होते हैं, उसकी पिक्चर भी क्लिक कर रहे होते हैं। यार सब मुझे ही देख रहे हैं, क्या मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? तभी सीन शिफ्ट होता है, जुगिन मांगा पढ़ रही होती है और तभी पढ़ते पढ़ते उसकी मांगा खत्म हो जाती है। वो बुक स्टोर जाती है नेक्स्ट पार्ट को लेने के लिए, लेकिन फिर से सुओली उससे पहले बुक ले लेता है। जुगिन कहती है फिर से नहीं। जुगिन मन में सोचती है अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और भी रुकी तो ये घोचू मुझे पहचान लेगा, जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जाते जाते जुगिन का ईयरबड्स वहीं गिर जाता है। जुगिन कहती है उस अकड़ू की वजह से बुक स्टोर भी नहीं जा सकती, मुझे कुछ समय के लिए बुक स्टोर नहीं जाना चाहिए ताकि मैं उससे ना मिल सकूं। और अगले ही सीन में हम दोनों के एक साथ देखते हैं। सुहोली जुगिन से पूछता है कि हम स्कूल के बाहर कहीं मिले हैं, मुझे लग तो रहा है। जुगिन मन में कहती है क्या इसे पता तो नहीं चल गया, अगर मैं इसे मना भी कर दूं तो ये साला क्या ही कर लेगा। जुगिन सबको समझाते हुए कहते कि नहीं हम पहले कभी नहीं मिले क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मुझे यहाँ पे लोगों का पता भी नहीं है। मीटिंग के बाद जुगिन जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। और जुगिन जल्दी से जाकर बस स्टॉप पर बैठ जाती है और कहती है कि यार मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मेरा ईयरबड भी खो गया है। वो हैवी मेटल सिटी प्ले करने लगती है और तभी वहाँ सुहोली आ जाता है और उसके पास जो ईयरबड्स था उसमें सेम म्यूजिक प्ले होने लगता है कि, और ये देख के सुहोली का जो डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सुहोली जुगिन के ईयरबड्स देते हुए कहता है तुम वही हो ना बुक स्टोर वाली लड़की, है ना? जुगिन घबराते हुए बोलती है क्या, किसकी बात कर रहे हो? जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। सो वो कहता है एक एक्टिंग स्टूडेंट होने के नाते मुझे साफ साफ दिखता है कि तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जुगिन घबरा के बोलती है बेकार की बात मत करो, समझे? भला वो चेहरा इस चेहरे से कैसे मिल सकता है? सुहोली कहता है तो तुम जानते हो कि मैं किस चेहरे की बात कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। ये बोलते ही जुगिन वहाँ से बस पकड़ के चली जाती है। हम देखते कि जुगिन अपने बेड पर होते हुए बोल रही होती है इस बार तो मेरी खैर नहीं, मैं तो गई बेटा, पहली बार मैं अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रही थी, अगर मेरा असली चेहरा सबके सामने आ गया तो मेरी दोस्ती तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाने लगेंगे और मुझे स्टडी ग्रुप से भी निकाल देंगे। फिर जुगिन डिसाइड करती कि वो ऐसा नहीं होने दे सकती और इसलिए वो सुहोली को मिलने के लिए बुला और उसके पैरों में पड़ जाती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरा असली चेहरा राज रखना, किसी भी दोस्त ने मुझे बिना मेकअप के नहीं देखा है, अगर किसी को पता चला तो मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। सो कहते हैं क्या ये इतनी सीरियस बात है? जुगिन कहती है हाँ ये मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ सकते, खास तौर पर तुम जैसे खूबसूरत और हैंडसम लोग। जुगिन उसका पैर पकड़ कर मन्नत करने लगती है और कहती है कि प्लीज अगर तुमने मेरी असलियत राज रखी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जुगिन मन में कहती है मुझे नहीं लगता या कुछ आसान से मानने वाला है। तभी सुहोली कहता है ठीक है आज से तुम मेरी गुलाम हो, जैसे तुमने कहा था, अब जाओ अपनी सारी कॉमिक बुक्स लाके मुझे दो। जुगिन उसे सारी कॉमिक बुक्स लाके देती है और सुहो सच में उसे नौकर की तरह काम करवा रहा होता है। इस सब से परेशान होकर जुगिन कहती है लगता है मैं फिर से अपने पुराने स्कूल में आ गई, ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से बुली किया जा रहा है। फिर जुगिन उसे जूस लाके देती है लेकिन सुहो कहता है कि पर मुझे तो जिन सोंग जूस चाहिए था वो लेके आओ। जुगिन मन में कहती है मन तो करता है इसे जहर न पिला दूं। जुगिन उसे दूसरा जूस लाके देती है और सुहो उसके सर पर जूस रखकर उसे ऑफर करता है कि तुम ये ले सकती हो। भाई ये कौन सा तरीका है कुछ ऑफर करने का? जुगिन कहती है आखिर इस अकड़ू की प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझे ये जूस फेंक देना चाहिए? इसने मुझे पक्का इसलिए दिया होगा क्योंकि ये जूस उसे पसंद नहीं है। तभी जुगिन किसी ड्रिंकर की तरह कभी इधर कभी उधर होके चलते हुए अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाती है। जुगिन की फ्रेंड कहती है जुगिन आजकल तुम और सुहो काफी नजदीक आ गए हो, तुम दोनों काफी टाइम बिता रहे हो एक साथ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जुगिन मन में कहती है ऐसे मैं क्या बताऊं कि वो मुझे कितना परेशान करता है। एक सेकंड अगर मैं ये सब बता दूं क्या कोई चांस है मेरा उसे पीछा छूट जाए? तभी उसकी फ्रेंड कहती है यार वो कितना हैंडसम है, सब लोग उस पर फिदा है, कोई तो उसकी किसी
किसी बात को भी बुरा नहीं मानते। जुगिन कहती है हाँ ऐसा चेहरा हो तो हर गुनाह भी माफ होता है। जुगिन की फ्रेंड बताती है सो मिडिल स्कूल में बहुत ही अच्छा हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि वो एक आइडल ट्रेनी हुआ करता था और सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। फिर अचानक एक दिन वो स्कूल छोड़कर अब्रॉड चला गया। जब वो कोरिया वापस आया तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। फिर वो सब घर जा रहे होते हैं लेकिन जुगिन उनसे कहती है तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं वो करके आऊंगी। हम देखते हैं जुगिन को सुओली ने बुलाया होता है। सो के पास वो जाके कहती है सो अब तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, मैं घर के लिए निकल चुकी थी। सो बताता है कि मुझे एक वीडियो असाइनमेंट मिला है तो तुम मुझे रिकॉर्ड करो। सो वो एक्टिंग करता देख जुगिन मन में कहती है कैमरा के सामने तो देखो कितना सीधा बनता है, लेकिन असलियत में तो एक नंबर का राक्षस है, ये हमेशा ऐसा क्यों नहीं रह सका। सो जुगिन के पास जाके कहता है तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वो सब रिकॉर्ड हो गया है, मेरा मूड खराब कर दिया तुमने, तो मैं अब ऐसे एक्टिंग नहीं कर सकता। जुगिन खुश होकर कहती है तो मैं जा सकती हूँ। सो कहता है जी नहीं, अभी हम दोनों को कहीं जाना है। हम देखते हैं कि वो दोनों मूवी देखने आए होते हैं। पहले तो वो दोनों मूवी देखने के लिए बहस करने लगते हैं और फिर एंड में वो दोनों एक और मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। तभी सीन जुगिन के घर पे शिफ्ट होता है। जुगिन लेट के कह रही होती है अब ऐसा सोचा जाए तो सुओली इतना बुरा इंसान भी नहीं है। तभी उसका भाई आके कहता है ओए दोगली धोखेबाज, कहीं तू भूल तो नहीं गई तेरी बिना मेकअप की फोटो अभी भी मेरे पास है, अगर तुझे चाहिए तो जल्दी से मुझे एक बर्गर खिला। तभी सीन बर्गर शॉप पर शिफ्ट होता है। जुगिन बर्गर लेके जा ही रही होती है लेकिन तभी वहाँ वो दोनों लड़कियां आ जाती है जो जुगिन को पुराने स्कूल में परेशान किया करती थी और वो दोनों उसे परेशान करने लगती है, डम्पलिंग्स कहने लगती है और उसका बर्गर को भी पिचका देती है। यार ये नहीं करना चाहिए था। जुगिन वहाँ से मुंह छुपाकर भागने लगती है और वो भागते भागते कहती है कि सब मेरा इस्तेमाल करते हैं, सबको मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। और तभी सुओली का कॉल आता है। सो वो कुछ कह पाता उससे पहले जुगिन का सारा गुस्सा सुओली पर उतर जाता है। सो वो कहता है मैंने तो इसे न्यू नोवेल आया है ये बताने के लिए कॉल किया था। और तभी जुगिन को याद आता है कि वहाँ से भागते वक्त उसका स्कूल आईडी स्टोर में ही गिर गया था और वो तुरंत उसे लेने के लिए दौड़ती है। हम देखते हैं कि स्टोर में वो 3 लड़के होते हैं जो जुगिन की लुक्स को लेकर स्कूल में बातें कर रहे थे। उन्हें जुगिन का वो लड़का मिल जाता है और वो कहते हैं कि क्या बात है, आज तक किस्मत ही खुल गई, अरे देखो तो कितने पैसे है इसमें। तभी सुजन हान वॉलेट छीन के कहता है तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये वॉलेट यही किसी एम्प्लॉय को दे दो, जिसका भी होगा उसे मिल जाएगा। और तभी वहाँ जुगिन आके कहती है ये वॉलेट मेरा है, मुझे दे दो। और वो लड़के कहते हैं कि अरे कैसे दे दे, इसकी आईडी तो चेक करो, इसी का है कि नहीं। जुगिन मन में कहती है स्कूल आईडी में मैं तो बिल्कुल ही अलग दिखती हूँ। ये सोचिए वो सुजन हान से वो वॉलेट छीनने लगती है और छीनते छीनते वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जुगिन उसे बहुत ही इमोशनल होकर कहती है प्लीज मुझे दे दो, ये मेरा ही वॉलेट है। सुजन हान यूजन को देख कर थोड़ा शॉक हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा यूजन अपना वॉलेट लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जा रहे होते हैं। जुगिन की फ्रेंड बोलती है कि जुगिन तुम्हें स्कूल गोडेस में सबसे ज्यादा लाइक मिल रहा है। जुगिन कहती है मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रही। उसकी फ्रेंड कहती है तुम क्या बात कर रही हो, तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें स्कूल गोडेस बनाने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे है, तुम्हारी ऑफिशियल मैनेजर बन चुकी है इस कंपटीशन के लिए। तभी वो कुछ शोर सुनते हैं और देखते हैं कि सुओली और सुजन हान आमने सामने खड़े होते हैं। सुजन हान कहता है कि मैंने सुना है कि स्कूल में कोई सुओली नाम का स्टूडेंट आया है, क्या वो तू है? सुओली कहता है हाँ, अगर तुझे मुझसे कोई दिक्कत है तो तू मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आइयो। सुजन हान ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सुहो की गुद्दी पकड़ के कहता है अगर आया तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, खूनी कहेंगे। ये सुनकर सुओली भी सुजन हान की गुद्दी पकड़ लेता है और तभी सुजन हान की नजर जुगिन पे पड़ती है और जुगिन मन में कहती है कि ये लड़का तो कल रात स्टोर में था, कि ये भी हमारे स्कूल में है, इसका मतलब अब 2 लोग हैं जिसने मुझे बिना मेकअप के देख लिया है।